राज्यसभा की 19 सीटों के लिए अलग अलग राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। बात करें पूर्वोत्तर की तो यहाँ मणिपुर, मिजोरम और मेघालय से एक एक सीट पर वोटिंग हो रही है। मणिपुर में सत्तारूढ़ गठबंधन के 9 सदस्यों के इस्तीफे के कारण यहाँ चुनाव रोचक हो चला है। भाजपा ने लिसेम्बा सनाजाओबा को कांग्रेस ने टी मंगी बाबू को उम्मीदवार बनाया है। वहीं राज्य में विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस के 7 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ एक सीट पर वोटिंग है। बता दें कि मणिपुर में सत्तारूढ़ गठबंधन के 9 विधायकों के इस्तीफे के बाद एन बीरेन सिंह सरकार के खिलाफ विपक्षी दल कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग ने चुनाव को और रोचक बना दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मणिपुर से शरद चंद्र जी। शरद, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर व्यवस्था कैसी है, किस तरह से वहां पर वोटिंग जारी की गई? दुलुमनी, अगर सुरक्षा बलों की अगर बात सबसे पहले करें तो सुरक्षा की बड़ी पुख्ता इंतजाम किया गया। ये असेंबली का बाहर से भी और असेंबली की अंदर में भी। और जो हम लोग कवर कर रहे हैं वहाँ की जो स्थिति के जायजा ले रहे हैं, जो बाहर से ही ले रहे हैं हम लोग भी। नॉर्थ ईस्ट भी असेंबली कॉम्प्लेक्स जो है उसके आसपास ही हम लोग हैं। तो अभी वोटिंग शुरू हुआ ये 9 बजे से, और ये हालांकि ये वोटिंग क्या है कि 5 बजे तक, लेकिन यहाँ पर संख्या कम होने की कारण हर बार जो राज्यसभा इलेक्शन होता है तो मणिपुर में कुल मिला करके 7 ही सीट है, 60 असेंबली सीट है। तो एमएलए की जो वोटिंग जो है वो दोपहर 2 बजे तक करीब करीब खत्म हो जाते हैं। रही बात इस बार की चुनाव में, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सही कहा कि बिल्कुल जो वोटिंग की प्रक्रिया जो है बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। और कांग्रेस को भी उम्मीद है, कांग्रेस की उम्मीदवार जो टी मंगी बाबू ये थांग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से आता है, उसकी कांग्रेस की तरफ से उनको उम्मीदवार बनाई गई। और जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 9 विधायक जो परसों रात को करीब 8 बजे ये एनपीपी जो उनको समर्थन दे रहे थे, ये बीजेपी और उनकी अन्य दल की सरकार को जो सपोर्ट दे रहे थे, ये उन्हें वापस ले ली उनकी सपोर्ट। और साथ साथ जो एक तृणमूल कांग्रेस की विधायक थे और एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय विधायक थे, उन्हें भी उनकी सपोर्ट वापस ले ली। साथ साथ बीजेपी की 3 विधायक में बीजेपी की जो एमएलए पद से रिजिग्नेशन दे करके उनने खुद ब खुद प्राइमरी मेंबर से भी रिजिग्नेशन दे करके ये कांग्रेस की खेमे में आ गए। इसी कारण कांग्रेस की उम्मीदवार की जीतने की उम्मीदें कांग्रेस वालों के पास बहुत है। और साथ साथ बीजेपी की तरफ से जो लिसेम्बा सनाजाओबा मणिपुर की राजा रही, जो बौद्ध चंद्र महाराज की खुद की लड़का, जो खुद की बेटे जो है, ये टिटुलर किंग कहला जाता है, लिसेम्बा सनाजाओबा, ये बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। बीजेपी को भी पूरे उम्मीद है कि उनकी उम्मीदवार जो है उनको जिताने की, और वो लगभग तय है कि हाँ, आखिरी जब चुनाव करेंगे तो उनकी उम्मीदवार ही जीतेंगे। तो दोनों तरफ की उम्मीद जो है जागी हुई है। लोगों देखने में बहुत दिलचस्प है। जी शरद, जानना चाहेंगे वहां पर कि क्या क्रॉस वोटिंग की भी संभावना देखी जा रही है? कल हमने ये कांग्रेस की खेमे की तरफ से भी और ये बीजेपी की तरफ से भी खेमे की तरफ से भी हमने बात की थी कि हाँ बिल्कुल दोनों तरफ से ये क्रॉस वोटिंग होने की उसमें से कोई इनकार नहीं कर रहा है। और हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि अगर चुनाव सही ढंग से अगर होता है तो उनकी जीतने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बीजेपी का कहना है कि इलेक्शन चुनाव खत्म होने दीजिए, वोटिंग खत्म होने दीजिए, जब गिनती होगा तब भी पता चलेगा। तो बीजेपी के पास भी उम्मीद जरूर है। हालांकि क्रॉस वोटिंग होने की मामला जो है उससे कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी नकार नहीं रहे। दुलमन जी शरद, देखा जा रहा है कि जिस तरह से अभी जो विधायक मणिपुर सरकार से समर्थन वापस ले चुके हैं, लेकिन अगर इस चुनाव में एक बार फिर से भाजपा जीतती है तो क्या आगे का भविष्य किस तरह का हो सकता है वहां? बिल्कुल दुलोमनी, ये देखने के बाद है जब चुनाव 5 बजे खत्म होगा, जो टाइमिंग जो दिया गया था उसके चलते हुए चुनाव को 5 बजे ही खत्म माना जाएगा। हालांकि उस बीच में खत्म भी हो सकता है जो संख्या कम होने की कारण, लेकिन
ये कांग्रेस की जो शुरू से ही कहना है कि अगर सही ढंग से अगर चुनाव करा लिया जाए, चुनाव वोटिंग चले तो उनकी उम्मीदवार जीतने की बहुत उम्मीद है। बीजेपी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है। हालांकि अगर नंबर की अगर रही बात, जो अभी कांग्रेस की पूरा उम्मीद लेके बैठा है कि उनकी पास 26 एमएलए की मतलब सपोर्ट है। कांग्रेस के खेमे में ये बीजेपी की तरफ 23 एमएलए की उनकी संख्या है। कांग्रेस के पता कहने का ये मतलब है, तात्पर्य ये है कि जो 9 विधायक परसों जो बीजेपी से समर्थन वापस लेकर के कांग्रेस के खेमे में चले गए, उसके साथ साथ उसके पहले भी जो 7 एमएलए जो कांग्रेस जब 2017 के जब चुनाव हुए थे, कांग्रेस के टिकट से जीत करके आए थे, लेकिन बाद में उनने बीजेपी को कांग्रेस छोड़ के बीजेपी की खेमे में चले गए थे। उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन जो केस चल रहे हैं, हाईकोर्ट की वर्दिश जो है, उनका कहना साफ साफ है कि जब तक ये 19 तारीख की ये राज्यसभा चुनाव खत्म नहीं होते, स्पीकर ट्राइब्यूनल के पास जो डिस्क्वालिफिकेशन केस पेंडिंग जो है, उसकी कोई भी वर्दिश प्रोनाउंस नहीं कर सकते। तो उसके चलते ये राज्यसभा की इलेक्शन जो आज हो रहा है 9 बजे से 5 बजे तक चलेगी, उसमें और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है दुल्लू मनी।